इसी के तहत जब मीडिएशन होता है तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है। उसमें रूल 6 सबसेक्शन सी देख लीजिए आप, जिसमें यह कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट और इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द पार्टीज और टू दोज हु रिप्रेजेंट देम अनलेस सच ऑब्जेक्शन इज वेव्ड बाय ऑल द पार्टीज इन राइटिंग। अब ये तो हाई कोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूं 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है, वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा। तो और जो दूसरे नाम है उससे कोई आपत्ति है सर? नहीं, उससे हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर देखिए, उनका तो जो दूसरे जो मीडिएटर है, क्या उनका कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है? इस मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था 4 नवंबर 2018 को कि अगर आप ही थ्रेटन वायलेंस, सीरिया बन जाएगा, आप छोड़ दीजिए। तो उन दोनों का तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक तो नजर नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 89 सीपीसी के तहत जब मीडिएशन होता है तो हाई कोर्ट के जो सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में रूल 6 सबसेक्शन सी में साफ लिखा हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते थे, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, अब ये देखना है कि वो न्यूट्रल उनको रहना पड़ेगा। सर, आपने एमआईएम की तरफ से अपने पार्टी की जानिब से या अपनी बात कही, लेकिन आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो क्या एज अ मेंबर आपकी ये राय है कि अगर कोई आदमी न्यूट्रल नहीं है तो उसको लेकर कोर्ट में अपनी तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जाना चाहिए दरखास्त लेके? और दूसरी चीज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतने सालों से इस लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किसी नुमाइंदे को नहीं रखा गया या उनका आप कानून की ज्यादा जानकार है, तो क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शिकस्त नहीं है एक तरीके से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, वो किसी को भी मीडिएटर अपॉइंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाम पूछे हैं, अब मैं नहीं जानता कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाम दिया है
तो किसका दिया है। मगर जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुने पार्टीज का, जो सुप्रीम कोर्ट ने नाम तो पूछा था, बट तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो जिसको चाहे मीडिएटर अपॉइंट करे। तो रहा सवाल के पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या स्टैंड होगा, वो पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन कहेंगे। मगर मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई पार्टी, मेरे पार्टी के तहत मैं आपको अपनी पार्टी का स्टैंड आपके सामने रख रहा हूं, और वो ये है। वो राय बतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर के तौर पे भी है? नहीं, वो ये जो राय है ये मेरी पार्टी की तरफ से है। पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो अपनी बात रखेंगे, और मेरा मानना यह है कि इन 3 मीडिएटर्स में एक मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसको आपने खुद कैरी किया है, तो वो न्यूट्रल कैसा रहेंगे? वो न्यूट्रल कहां है? वो न्यूट्रल तो नहीं रहेंगे। वो 4 नवंबर को उन्होंने थ्रेटन किया है वायलेंस कि अगर आप नहीं करेंगे तो सीरिया बन जाएगा, आप गुडविल गेस्चर के तौर पर छोड़ दीजिए, मुसलमानों से कह रहे हैं। तो फिर मीडिएटर तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। आम चीजों को निकाल देंगे जो उन्होंने कही थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन का जो एफर्ट किया है, मीडिएटर अपॉइंट किया है और कहा है कि 4 हफ्ते के बाद इंटरिम रिपोर्ट दी जाए, मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड वहां पर जाएगा, और जो भी होगा फैजाबाद में उसका होगा। अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंशियल होगा, मीडिया के सामने नहीं आएगा ये बात, ताकि फिर इलेक्शन चलते रहेगा, कोई हमारे जैसा पॉलिटिशियन को रोटी ना सके अपनी, तो ये भी अच्छा है। मगर हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे आदमी को मीडिएटर नहीं बनाया जाएगा जिसका स्टेटेड पोजीशन पब्लिक डोमेन में है। तो अभी क्या आप चाहते हैं कि इस विषय को नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको नॉमिनेट किया है, अपॉइंट किया है, वो इस एज अ मीडिएटर के रोल को समझेंगे। वो मीडिएटर है, वो पार्टी नहीं है डिस्प्यूट में, तो वो मीडिएशन के उस आला जिम्मेदारियों को समझेंगे, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी भी जो सुब्रमण्यम स्वामी के जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। अब सुब्रमण्यम स्वामी का फ्रस्ट्रेशन है कि उनको नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं दिया, उनको सिर्फ गाजर की पुंगी दे दी और बोला कि बजाते रहिए, तो वो बेचारे परेशान है उसी में। Sir, Uma Bharati has welcomed Sri Sri as a mediator and says Hindus shouldn't be treated as guinea pigs. Well, Uma Bharati should go and tell this to Honorable Supreme Court. Is she trying to say that this mediator is her representative or her ideology representative? Let her say on record that this mediator is our mediator, that he believes in her ideology. I mean, this is very strange that even when the Supreme Court has appointed a mediator, you are saying that this mediator is my mediator, and we should and people belonging to X religion should not be treated as guinea pigs. I challenge Uma Bharati to show me under which constitutional provision she is saying X or Y religion is being treated as a guinea pig. So she should always talk within the constitution framework. Sir, Supreme Court. Please repeat this answer in Hindi. उमा भारती ने कहा कि क्या कहा आप सवाल? मैं बोलूंगा। हाँ? सुब्रमण्यम स्वामी को जो मीडिएटर बनाया गया है उसका वेलकम किया। किसने? No, she's also saying Huh? Hindu should not be treated as guinea pigs, right? So your reaction to that? No, but I mean, see, the problem is, my reaction to her obnoxious statement is, उमा भारती ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल ही उसका ना यानी इस तरह की जज्बाती बात करना कि गिनी पिग है फला मजहब के मानने वाले। बताइए, गिनी पिग है तो फिर बहुत सी लंबी अगर बहस छिड़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप ये बताइए कि जितने आपके 4.5 साल के दौर में जिसमें आप भी मिनिस्टर रहे हैं, किसको मारा गया गाय के नाम पर, किसको पीटा जा रहा है? तो ये तो इनकी आदत बन चुकी है।